डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट जो टॉपिक हमने स्टडी करना है उसका नाम है रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर मैंने कहा था आपको कि इन एनी मेजरमेंट द एक्यूरेटली नोन फिगर एंड द फर्स्ट डाउटफुल फिगर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। यानी आपके पास जब भी कोई मेजरमेंट करते हैं तो आपके पास एक्यूरेटली नोन डिजिट हो और उसके साथ जो है डाउटफुल डिजिट भी हो, दोनों को आप जब कंबाइन कर लें तो आप उनको सिग्निफिकेंट फिगर कहेंगे। यानी बामानी आपके पास तादाद कौन सी होती है या बामानी अदाद कौन से होते हैं आपके पास। तो यहाँ पे कुछ उनके जनरल रूल्स हैं जब हम सिग्निफिकेंट फिगर्स को लिखते हैं। तो पहला जो रूल्स हमारे पास आता है वो ये है कि आपके पास 1 से लेके 9 तक तमाम के तमाम डिजिट क्या आ जाते हैं, सिग्निफिकेंट आ जाते हैं। यानी ऑल नॉन जीरो डिजिट फ्रॉम 1 to 9 आर सिग्निफिकेंट। अब इनकी हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे हमारे पास पहला जो आ रहा है 39.36, तो इसमें हम देखें तो हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। इसके अलावा सेकंड हम देखें तो ये देखें, ये भी हमारे पास नॉन जीरो डिजिट आता है। और नॉन जीरो डिजिट आपको पता है ना, 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 ये आ जाते हैं। ये इसके बाद ये देखें, ये आपके पास देखें तो आपके पास इसमें ऑलमोस्ट 7 डिजिट आ जाते हैं। तो 7 डिजिट आपके पास कितने आ गए, सिग्निफिकेंट। अब ये अगर लास्ट एग्जांपल हम देखें तो 1 4 7 9 हमारे पास जो आती है, ये ऑलमोस्ट इसमें भी हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाते हैं। जैसे ये हमारे पास 1 आ रहा है, अब 2 3 4 5 6 डिजिट है। अब देखें इसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है। अब डेसिमल पॉइंट नहीं है तो हमारे पास इसमें कितने डिजिट आ गए, 6 सिग्निफिकेंट डिजिट आ गए हैं। अब देखें 6 सिग्निफिकेंट, 1 2 3 4 5 6 आ गए हैं। अब डेसिमल पॉइंट अगर यहाँ पे लेट्स सपोज होता भी और इसके बाद कोई डिजिट होते तो हम उनको भी, नॉन जीरो डिजिट होते तो उनको भी हम सिग्निफिकेंट काउंट करते। लेकिन ये बात अपने माइंड में रखें कि ज़ीरो अगर इंक्लूडेड नहीं है तो आपके पास तमाम के तमाम डिजिट क्या हैं, सिग्निफिकेंट आ जाते हैं। अब सेकंड जो रूल है हमारे पास वो ये कहता है कि दी ज़ीरो, अब देखें पहले हमने नॉन ज़ीरो की बात की है ना, तो नॉन ज़ीरो में हमारे पास सारे आ गए थे। अब ज़ीरो की बात करते हैं। तो जब ज़ीरो हमारे पास आ गया तो ज़ीरो हमारे पास कोई भी ज़ीरो बिटवीन टू नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट। कि अगर ज़ीरो हमारे पास दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान में आ जाता है तो हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट होगा। अब जैसे बात की जाए, अगर हम कोई डिजिट लिखते हैं यहाँ पे तो हमारे पास डिजिट आ जाता है, लेट्स सपोज मैं कह देता हूँ 36.0005। अब देखें यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे, 1 2 3 4 5 6। ये भी हमारे पास नॉन जीरो था, ये भी नॉन जीरो था, और दो नॉन जीरो के दरमियान में हमेशा हमारे पास क्या होगा, सिग्निफिकेंट फिगर होगा या सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएंगे। तो हम क्या कहेंगे, हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, यहाँ पे मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे 310.1002। तो यहाँ पे हमारे पास कितने होंगे, देखें ये भी हमारे पास, ये जीरो की बात की जाए तो ये भी दो नॉन जीरो के दरमियान में आता है, सो सिग्निफिकेंट होगा। ये दो जीरो की बात की जाए तो ये दो भी दो नॉन जीरो के दरमियान में आ रहे हैं, लिहाजा ये भी हमारे पास क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 सिग्निफिकेंट हमारे पास डिजिट होंगे। इसके बाद अगर बात की जाए आखिरी एग्जांपल की, तो आखिरी एग्जांपल में ले लेता हूँ 43.6079। 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ पे हमारे पास 7 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ जाएंगे। देखें यहाँ पे भी आपके पास जो नॉन ज़ीरो आ रहे हैं, ये दो ज़ीरो जो आ रहे हैं दो नॉन ज़ीरो के दरमियान में आते हैं। अब नेक्स्ट रूल की बात की जाए तो कहता है ऑल ज़ीरोज़ टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट डेट अपीयर आफ्टर नॉन ज़ीरो डिजिट आर, sorry, the zero to the right side of the decimal point and the left of non-zero digits are not significant। यानी कहता क्या है आपको कि आपके पास ऐसे तमाम डिजिट, ठीक है, जीरो टू द राइट साइड ऑफ द डेसिमल एंड लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट इज नॉट सिग्निफिकेंट। कि राइट साइड पे आपके पास जितने भी डेसिमल पॉइंट के आ जाते हैं और वो डिजिट ज़ीरो जो हैं लेफ्ट साइड पे भी इंक्लूडेड हैं नॉन जीरो डिजिट के, तो आपके पास वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। अब देखते हैं यहाँ पे एग्जांपल्स। तो एग्जांपल में हमारे पास पहले जो एग्जांपल आती है वो कुछ यूँ है कि आपके पास, लेट्स सपोज मैं लेता हूँ 0.0036
9। हमने ये कोई डिजिट ले लिया। अब देखें यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी होगी, 1 2 3। अब अगर बात की जाए तो हमारे पास ये जो 3 आते हैं 1 2 3, ये क्या है, नॉन सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। कैसे नॉन सिग्निफिकेंट हैं कि आपके पास ये पॉइंट की क्या आ रहे हैं, राइट साइड पे आ रहे हैं। इस साइड पे राइट आ गई तो ये आपके पास क्या आ रहे हैं, राइट साइड पे ये तीनों आ रहे हैं, तो आपके पास क्या आ गया, नॉन जीरो डिजिट हैं तो ये राइट साइड पे आ गए। और लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट, तो ये नॉन जीरो डिजिट के आपके पास क्या आ रहे हैं, लेफ्ट साइड पे है ना, तो ये क्या होंगे, सिग्निफिकेंट से नहीं होंगे। तो लिहाजा यहाँ पे इस वर्ड में आपके पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो आपके पास यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। ठीक है, इसके बाद अगर बात की जाए दूसरी एग्जांपल की, तो दूसरी एग्जांपल में ले लेता हूँ 0 आप देखें यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, जल्दी से सोच के बताएं हम मुझे। यहाँ पे हमारे पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो ऑलमोस्ट 1 2 3 4, तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। अब देखें अगर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, ये ना जीरो डिजिट आ गए टू द लेफ्ट साइड ऑफ नॉन जीरो डिजिट एंड राइट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट। और ये अगर बात की जाए तो ये जीरो क्यों आता है, टू नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आता है ना, तो जब टू नॉन जीरो डिजिट के दरमियान में आता है तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। सो ये जीरो जो है आपके पास सिग्निफिकेंट में इंक्लूड होगा और ये जो 3 हैं ये इंक्लूड नहीं होंगे। तो आपके पास यहाँ पे कितने डिजिट आ जाएंगे, 4 सिग्निफिकेंट। इसके बाद अगर कोई आखिरी एग्जांपल में ट्राई कर देता हूँ, तो ये मैं ले लेता हूँ, जैसे ये आ गई 0.00925 तो यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जी, 3 ही होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ गया आपके पास। तो होपफुली ये 3 रूल आपको समझ आ जाएंगे। अब जो चौथा रूल कहता है, चौथा रूल हमें क्या कहता है, ऑल जीरो टू द राइट साइड ऑफ अ डेसिमल डेट अपीयर आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। कि आपके पास तमाम डिजिट ऐसे जो आपके पास कहाँ पे अपीयर हो रहे हैं, राइट साइड ऑफ अ डेसिमल, ठीक है, और आफ्टर नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। जैसे यहाँ पे मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूँ। तो मेरे पास ये पहले जो एग्जांपल है, अब एग्जांपल की बात की जाए तो फर्स्ट एग्जांपल हमारे पास आती है, हमारे पास 6.700। अब यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास रूल क्या कह रहा है कि ऑल जीरो टू द राइट ऑफ डेसिमल डेट अपीयर आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। यानी आपके पास यहाँ पे कितने डिजिट आ गए, 4 आ गए। ठीक है, इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो वो आ जाए 3.67। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे, 2 4 5 6 7 8 और 9, तो 9 सिग्निफिकेंट डिजिट होंगे। कैसे, देखें ये तो हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं क्योंकि इस रूल के मुताबिक ऑल जीरो टू द राइट ऑफ अ डेसिमल डेट अपीयर आफ्टर द नॉन जीरो डिजिट आर सिग्निफिकेंट। तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट हैं और ये जो है हमारे पास रूल नंबर सेकंड के मुताबिक सिग्निफिकेंट है। तो हमारे पास ये सब मिला के कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे, 9 सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट रूल है हमारे पास रूल नंबर 5। और रूल नंबर 5 हमारे पास कुछ यूं है कि इन नॉन डेसिमल नंबर 5 कह रहा है कि आपके पास नॉन डेसिमल नंबर जो होते हैं उनमें ज़ीरो जो है सिग्निफिकेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये आपके लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे मैं कह दूं कि हमारे पास लेट्स सपोज में हमने कोई चीज़ मेजर करनी है और उसका मैस है हमारे पास 8000 किलोग्राम। अब अगर हमने यहाँ पे 1 किलोग्राम का लीस्ट काउंट यूज़ किया, यानी 1 किलोग्राम का हमने बाट यूज़ किया या मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया, तो हमारे पास इसमें अगर इफ़ वी यूज़ 1 kg तो हमारे पास इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे, 4 आ जाएंगे। इसके अलावा अगर मैं कहूँ कि लेट्स सपोज मैंने जो है यहाँ पे 10 किलोग्राम का 10 किलोग्राम का मैंने बाट यूज़ किया है। ठीक है, जब मैंने 10 किलोग्राम का यूज़ किया तो मेरे पास यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे। ठीक है,
तो मेरे पास जब लीस्ट काउंट 10 किलोग्राम होगा तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए 3। जब 1 था तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने थे 4 थे। इसके साथ अगर बात की जाए, मैं कहता हूँ लेट्स सपोज मैंने जो है सिग्निफिकेंट फिगर जो मेरे पास सॉरी लीस्ट काउंट जो था, जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट था वो मेरे पास 100 किलोग्राम के हिसाब से तोल रहा था। तो मेरे पास जो आ जाएगा 8t मल्टीप्लाई 100 किलो ग्राम। तो मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे 2। तो मेरे पास सिर्फ ये वाले सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ये बात आपने अपने माइंड में रखनी है कि आपके पास जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे यहाँ पे वो आपके पास लीस्ट काउंट के ऊपर डिपेंड करते हैं। इसके बाद अगर बात की जाए, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि अगर मेरे पास जो टेम्परेचर है वो लेट्स सपोज 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास लीस्ट काउंट कितने कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आएंगे 3 आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँ कि मेरे पास जो टेम्परेचर चेंज हो रहा है पर डिग्री, उसने जो मेजरमेंट की है वो 10 के हिसाब से की है। तो 10 डिग्री चेंज हुआ है पर सेकेंड। तो मेरे पास यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे 3 थे, यहाँ पे 2। डियर स्टूडेंट्स, रूल नंबर 6 हमें ये कहता है कि इन साइंटिफिक नोटेशन ऑल द फिगर अदर देन द पावर ऑफ 10 आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि हमारे पास साइंटिफिक नोटेशन में हम लिखते हैं तो पावर ऑफ 10 आ जाती है। तो यहाँ पे मैं कोई वर्ड लिखता हूँ, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 9.11 इंटू 10 पावर -31 किलोग्राम। ये बेसिकली हमारे पास मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता है। और मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन में हम देखें तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे 3 सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे। तो हमारे पास कितने आ गए 3 सिग्निफिकेंट डिजिट या 3 सिग्निफिकेंट फिगर हम कह देंगे इनको, ठीक है। ये एस फॉर सिग्निफिकेंट और डी फॉर डिजिट। इसके बाद अगर और हम एग्जांपल देखें, जैसे हमने ये ऊपर एग्जांपल देखी है तो इसको हम 8000 किलोग्राम है, इसको हम साइंटिफिक में अगर कन्वर्ट करें तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट है तो पॉइंट को फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट तक मूव करेंगे तो 8.000 इंटू 10 पावर 3 किलोग्राम। और यहाँ पे साइंटिफिक डिजिट देखें तो 1 2 3 एंड 4 साइंटिफिक फिगर या साइंटिफिक डिजिट होंगे। इस तरह और बात की जाए, जैसे हम ये कह दें कि हमारे पास जो है मैस ऑफ अर्थ है वो 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम है, ठीक है। या ऑलमोस्ट इसको आप 5.98 भी लिखते होते हैं, लेकिन हम यहाँ पे सिंपलिसिटी के लिए 6 ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट डिजिट आएंगे 1 सिग्निफिकेंट फिगर आ जाएगा। होपफुली आपको ये 6 रूल्स अच्छी तरीके से समझ आए होंगे। अब भी अगर इनमें किसी में भी कोई प्रॉब्लम आती है काइंडली आप मुझे बता सकते हैं और हम ताकि इसको नेक्स्ट भी सॉल्व कर लें, ठीक है। इसके अलावा आप लोग इसके एग्जांपल्स देखें, यहाँ पे बुक के एक्सरसाइज में से कुछ एग्जांपल्स देख लें, आपको समझने में ईजी रहेगी।